ब्लैक कलर लिया है। अरे उसको ओपन नहीं करना और बेडशीट में लग जाएगा। और कौन सा कलर यूज करने वाले हो आप? और आप कौन सा कलर यूज करने मैं वाले आपसे पूछ रही हूँ और कौन सा कलर यूज करने वाले हो आप? हैं? ब्लैक और ग्रीन ग्रीन। क्या है ग्रीन? जल्दी बताओ। ग्रीन और रेड। रेड का है, जल्दी निकाल के बताओ। बेडशीट में लगा दे सिद्धि। सो गाइस ये देखिए हमारी सिद्धि कलर कर रही है। उसने एक व्लॉग देख लिया था जिसमें दीदी को मम्मा करा रही है, बोल रही मुझे भी कराओ आप बैठ के, है ना सिद्धि? मम्मा फिर सिद्धि क्या लेकर के आई? बिल्कुल। हाँ, सिद्धि फिर कलर्स लेकर के आई, पोस्टर कलर और क्या लेकर के आई? ब्रशेस लेकर के आई। क्लिप में लगा देती सिद्धि, आप निकाल के देते हो बच्चों। चलो मैं ब्लैंकेट घड़ी कर लूँ। गाइस आज एकादशी है तो आज सुबह हमने कथा करी। आज मैं जब उठी ना सो करके तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था, थकान लग रही थी, बॉडी एक हो रहा था। तो कलर और भी तो करूँगी। तो ब्लैक कर रही हो पूरे में? नहीं, और भी करूँगी। और कौन सा करोगी? मुझे तो ब्लैक ही बस दिख रहा है। ये अच्छा ये वाला। ये अच्छा अच्छा। कौन कौन सा कलर है पहचानते हो आप? ब्लू दो। हाँ, दो ब्लू दो ब्लू और दो रेड है और ये ब्राउन है और ग्रीन है, येलो है और येलो है। हे गाइस, वैसे तो आज मेरी तबीयत सही नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेटी हुई थी मैं। बट सिद्धि आई तो सिद्धि की वजह से लगा कि चलो ठीक है यार, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते, क्योंकि वो बोल रही है मुझे भी कलर कराओ, और बोल रही थी सेम है वैसे ही कराओ जैसे दीदी को करा रहे थे, वैसे ही मेरे साथ बैठो। तो मैंने बोला चलो ठीक है कराती हूँ मैं। और वैसे आज मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था, जब थोड़ा तबीयत अच्छी लगी शाम को तो वीडियो एडिट किया था, और तब जा कर के इसी वजह से लेट गया था व्लॉग। और ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटा सा हाउस बना दिया है। फिर बस गाइस आपको मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे, और आज नन्नू का मैं टिफ़िन बना रही थी तो सोचा चलो आज सिवई का उपमा बनाती हूँ। वैसे तो आपसे बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर करी है, बट मैंने आपको बताया ना कि भले ही मैं डिटेल रेसिपी शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन ये ज़रूर दिखा दूँगी कि लंच में क्या रख रही हूँ। तो आज मैं उसको सिवई उपमा रखा था मैंने, विद दादी के हाथ का आटे का लड्डू एंड केचप। कितना मजा आता है लल्ली को मेरी नहाने में। इतना मजा आता है, कितना मजा आता है। अब दीदी को पढ़ाई करानी थी बेटी। हाँ चलो पानी भरो आप बकेट में जाके, जल्दी मैं नहला देती हूँ आपको। नहीं, मैं खुद से नहाऊं। खुद से क्यों नहाओगी? मम्मा नहला देगी ना। मैं खुद से नहाऊं। चलो पानी तो भरो। नन्नू है एक, उसको लगता है कि मम्मा नहला दो, और ये एक ये है छोटी वाली, सो तो खुद से नहाऊंगी, हर काम खुद से करना है। हाँ लाइट ऑन कर दो, दोनों ऑपोजिट है बिल्कुल। तो सिद्धि के साथ ऐसा ही है, बोलेगी खुद से करना है, खाने के लिए भी बोलेगी खुद से करना। नन्नू को तो लगता है ना अभी बैठ के दादी खिला दे या मैं खिला दूँ। एनीवे तो सिद्धि को मैंने बोला तुम अंदर जाओ बकेट भरो, फिर उसके थोड़ा देर बाद आपसे बात करी, फिर उसके बाद मैं उसको तैयार व्यार किया, फ्री हुई, फिर मैं उससे, वैसे मैं हर रोज़ ज़्यादातर जल्दी ही नहला देती हूँ, बट वही आज मैं खुद लेट हो गई थी नहाने के लिए, मैंने बोला पहले मैं नहा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज संडे नहीं सैटरडे है आज। अब मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, थोड़ा लेट हो गया है आज, 11 करीब बज गए हैं नहा के आने में। रीज़न ये है कि आज हमने सुबह बनाए थे डोसा, तो डोसा कल सुबह भिगो के रख दिया था, आज बनाए हैं। सौरभ बोला था ब्रेकफास्ट में बना लेना करके,
तो वही मैं फिर फटाफट उसमें फिर चटनी बनाओ, आलू की सब्ज़ी बनाओ, सांभर बनाओ, टाइम तो लग ही जाता है। तो वो सब हम प्रिपरेशन कर रहे थे। साथ में किसी को वाटरमेलन जूस चाहिए तो किसी को पाइनएप्पल जूस चाहिए, तो ये सब मैं और स्मोली मिल करके फटाफट ब्रेकफास्ट ही निपटा रहे थे। फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए आई। अब रह गए हैं बच्चे नहाने के लिए। सिद्धि बोल रही मैं खुद से नहाऊँगी, हालांकि वॉशरूम में घुस रही है, उसको देख लूँगी मैं। तो वो नहा ले, फिर जा रही हूँ मैं नीचे। नन्नू का होमवर्क भी करवाना है क्योंकि उसकी मैम भी आने वाली है 12:30 बजे करीब। तो वो उसका ही फ़ोन आया था, मम्मा आ जाओ जल्दी से होमवर्क करा दो, उसको कुछ समझना है। कई लोग पूछते हैं कि नन्नू को आप कैसे पढ़ाते हो। तो नन्नू का जैसे क्या करते हैं हम, जो भी क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर है मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उस ज़रूरत पड़े तो उस क्वेश्चन के आंसर का आगे और पीछे का भी समझाना पड़ता है, और कई बार बुक से भी फिर चीज़ों को समझा देती हूँ मैं। तो फिर उस तरीके से उसका आंसर प्रिपेयर हो जाता है, उसको एक्सप्लेन कर दो, समझ आ जाता है उसको। कई लोग बोल रहे थे कि आप स्पेलिंग्स कैसे लर्न करवाते हो, क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स। एक्चुअली स्पेलिंग का ऐसा है ना कि नन्नू को रीडिंग एंड राइटिंग आती है, फोनिक्स साउंड जो होते हैं उसके बेसिस वो लिख लेती है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग में थोड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाए, बट वो प्रैक्टिस पे हो जाती है। वो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड निकलते हैं उसके बेसिस पे लिखती है, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट नहीं रहा। और नन्नू का ऐसा था, जब वो छोटी थी, कोरोना था उस टाइम पे, उसने मतलब LKG और नर्सरी तो किया ही नहीं है। नर्सरी और LKG के टाइम पे कोविड था, तो उसको मैंने घर पे ही ये फोनिक्स साउंड वगैरह रीड करना सिखाया था। फिर जब वो डायरेक्ट UKG में गई तो उसको फिर रीडिंग एंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी उसकी ट्यूशन वाली मैम आती है, तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट जैसे कि जो टेबल्स लर्न करना है और जो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सब कराती रहती है, प्रैक्टिस देती रहती है। ऑब्वियसली जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी उसको समझाती रहती हूँ। और बस इस तरीके से पढ़ाते हैं। और जो कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धि को देख लूँ क्या कर रही है, कैसे नहा रही है वो। सो गाइस, बस इधर नीचे आकर के फटाफट मैंने अपने लिए डोसा बनाया क्योंकि भूख लग रही थी। नहा करके आना तो बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तो पहले तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाया। बैसाख का महीना चल रहा है ना, तो शंकर जी को पान जल वगैरह बहुत मतलब पसंद होता है। गर्मी है बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे घड़े भी लटका देते हैं उनके ऊपर पानी का, तो टप टप टपकता रहता है। हमने भी अपने घर में किया हुआ है, एंड शायद मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस उनकी पूजा करके आई मैं, बहुत लेट हो गई थी हालांकि। फिर फटाफट अपने लिए डोसा बनाया, और बस ये डोसा तो अब लाइक प्रो टाइप्स हो गए हैं हम लोग के लिए, जल्दी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ये है, शुरू में तो मुझे आज लग रहा था कि शायद गड़बड़ हो गया है, बट वो जल्दबाजी में जब मैंने फर्स्ट डोसा बनाया था ना, तो बैटर को अच्छे से मिक्स नहीं किया था। ऊपर ऊपर का जो बैटर था उससे फटाफट बनाया था, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, तो उस वजह से वो सही सा नहीं आ रहा था। कलर टेक्सचर कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। मुझे लगा यार आज क्या गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ हट के ऐसा किया नहीं है। फिर मुझे लगा अच्छा ही मैंने बैटर मिक्स करना भूल गई, इस वजह से होगा। फिर फाइनली अच्छे आए डोसा। तो बस, और बस एंजॉय करिए आप भी डोसा, और बताइएगा आप लोग आज सबने अपने अपने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। बस इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, मतलब करीब 4 बजे होंगे। तो बच्चों को दूध पीने का मन था, तो जल्दी से उनको शेक बना दे रही हूँ। तो कभी ना इसमें आइसक्रीम होती तो आइसक्रीम डाल देती हूँ, कभी जो कोको पाउडर होता है वो डाल देती हूँ, या फिर कई बार वो जो हर्शेस का चॉकलेट सिरप आता है ना, तो उसको भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से बच्चे ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए, हम अपने घर के बैकयार्ड में हैं। ये देखो पूरा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ पर ना ये जो सीमेंटेड एरिया है, मैं एक मिनट दिखाती हूँ आप। ये देखो, ये जो सीमेंटेड एरिया है ये, तो इस एरिया में मैं सोच रही हूँ कि चौक से वो ऑब्स्टिकल जो कोर्स गेम होते हैं ना, वो बना दूँ, ड्रॉ कर दूँ, तो बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी भी होता रहेगा, तो वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। हेलो एवरीवन। चलो तब तक की गाइस मम्मा ड्रॉ कर रहे हैं, तब तक मैं बॉल सिद्धि के साथ खेलूंगी। आ गई बॉल। तो मेरे पास ये है कलरफुल चॉक्स, इसे हम ड्रॉ करेंगे और फिर बताती हूँ आपको क्या बना रहे हैं। तो मैंने सोचा ये सीमेंटेड एरिया है बैकयार्ड में ना, शाम को मतलब ये यहाँ पर रोशनी नहीं रहती है, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है, ठंडक रहती है, तो सही रहेगा। और जैसे अभी समर वैकेशन आ रहे हैं, तो सुबह 7 बजे से, जैसे अगर बच्चे उठ जाते हैं ना छुट्टियों में, मोस्टली बच्चे उठ ही जाते हैं छुट्टियों में तो बहुत जल्दी, तो यहाँ पे ना ये ईस्ट है, मतलब सन की किरणें, पहली किरणें यहीं पे इसी साइड को ही पड़ेंगी। तो सुबह से 7 बजे वार्म अप करने के लिए बॉडी को, तो ये सही रहेगा।
तो मैंने खैर इसको उससे ड्रॉ कर दिया है चॉक पेन से, बट मैंने सोचा इसको बनाने के बाद नहीं विजिबल नहीं हो रहा, तो कभी पानी वानी गिरा, कई बार ना टंकी का पानी यहाँ से गिरता है तो वो पूरा मिट जाएगा। तो फिर मैंने सोचा इसको ना बाद में जो वाटर कलर आता है या जो डिस्टेम्पर भी है मेरे पास वाइट कलर का, उससे ही ड्रॉ कर दूँगी पूरा, तो सही से विजिबल भी होगा। जब सही से विजिबल होगा ना तो बच्चों को खेलने में और मज़ा भी आएगा। तो पूरा जितना भी सीमेंट वाला एरिया था उसको मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। पिनिंटरेस्ट से थोड़े से मैंने लिए आइडियाज़, एंड मिल जाते हैं वो आराम से। आप थोड़ा सा देखोगे ना इसके बारे में तो आपके घर में कहीं भी छत में हो या कहीं भी ऐसा कोई एरिया हो, या इनफैक्ट घर में भी लोग कर लेते हैं अगर बच्चों को फिज़िकली एक्टिव करना है, रखना है तो। सो यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या ड्रॉ किया है, बट मैं इसको वाइट कलर से थोड़ा सा जब ये हाईलाइट होगा ना तब वापस से दिखा दूँगी। तो मैं नन्नू लोग को करके बता रही थी हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो फिर बच्चे भी समझ गए थे, उसको कॉपी कर रहे थे और सिद्धि को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। बट हुआ क्या था कि अब बाहर से बच्चे भी नन्नू लोगों को बुला रहे थे कि आ जाओ करके खेलने के लिए, थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर भी था इन लोग का। तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी तुम लोग चले जाओ। फिर भी इन लोगों ने 4-5 बार तो इसको किया, 4-5 टर्न लिए। तो आप भी ऐसा कुछ ज़रूर से कर सकते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा, प्लस आपको भी मज़ा आएगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बस इस व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा।